अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर अली तनौली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अब का एक और स्पेशल प्रोग्राम। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और पूरे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन शुरू हैं और पोलिंग जारी है। कई जगहों पर जो है जो आज़ाद कश्मीर में 2 लोगों की हलाकत की भी इतलात हैं। इसी तरह कई जगहों पर जो है लड़ाइयाँ छोटी मोटी हुई हैं। लेकिन मैं ज़िला मानसरा की अगर बात करूँ तो यहाँ पर बड़ा पुरअमन जो है वो इलेक्शन अभी तक जारी था और अभी भी जारी है। छोटे मोटे वाक़यात जो हैं वो छोटी मोटी लड़ाइयाँ यहाँ पर हुई हैं, लेकिन पुरअमन जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शनक्यारी के मकाम पर और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो कश्मीरी कम्युनिटी के लोग जो हैं जिन्होंने वोट, चंद लोग जो हैं वो वोट पोल कर दिया है, चंद लोग जो हैं उन्होंने वोट पोल नहीं किया और बड़ा जोश व खरोश है इस वक्त। जिस तरह के मैंने पहले भी बताया था कि 4 उम्मीदवार हैं, 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं, एक जमात इस्लामी से हैं और एक जो है वो PTI से हैं और इस वक्त बड़ा सख्त मुकाबला है और सख्त मुकाबला इस वक्त जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त बताइएगा शनक्यारी में, पहले तो अपना नाम बताएं और शनक्यारी में इस वक्त आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह पोलिंग के हवाले से ज़रा थोड़ा सा हमें मतलब बताइएगा कि उम्मीदवारों का, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना कि यहाँ पर कोई लड़ाई भी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नासिर तनौली का शुक्रिया अदा करता हूँ और दीगर अपने सोशल मीडिया से और प्रिंट मीडिया से जो हज़रात खड़े हैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारी आवाज़ को अपना पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर तक पहुँचा रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसा कि आप माहौल देख रहे हैं, ये हमसे ज़्यादा जो अवेयरनेस है ये सोशल मीडिया को होती है, प्रिंट मीडिया को होती है कि वो हालात उनके सामने होते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक आपको बताना चाहिए था कि यार ये आज की जो ये पोलिंग का रेशियो या इसके अपना कि कौन से उम्मीदवार का पलड़ा भारी है। बहरहाल हम जब इसको ज़ाती तौर पर जिस वक्त देखते हैं तो हम अपनी मेहनत को देखते हैं। जो हमने इधर गुज़श्ता 6 माह से नया उम्मीदवार था हमारे पास, आज़ाद उम्मीदवार था हमारे पास और जो कि इसके मुकाबले में था एक PTI का जो कि इस हल्के पे LA 45 वैली 6। मैंने बताया कि हमारा उम्मीदवार खान अब्दुल नासिर खान आज़ाद उम्मीदवार है और इसका मुकाबला इस वक्त अब्दुल माजिद खान जो कि 15 साल गुज़श्ता इस नशिस्त पे LA 45 वैली 6 पे मसलत रहा है। और हमने अपनी भरपूर कोशिश की है कि जो करप्शन का बाज़ार गर्म था, जो ये यहाँ पे हकूक़ पे डाका डाला गया, हम उसके एहतसाल जो हुआ लोगों का, हमारी कम्युनिटी का, हमारे गरीब लोगों का, हमने उसको ख़त्म करने के लिए हमने आवाज़ उठाई। माशाअल्लाह हमें कश्मीरी कम्युनिटी ने हमारे आवाज़ पे लब्बैक किया और लब्बैक करते हुए आज निकले हैं हमारी कश्मीरी। ये आप रेशो देख सकते हैं कि इस वक्त जो पोलिंग रेशो है हमारे यहाँ पे LA 45 वैली 6 शनक्यारी 2 पोलिंग बूथ हैं, इधर एक मेल और एक फ़ीमेल पे और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 950 वोट है। तो इतलात आ रही हैं कि 800 वोट तकरीबन इधर पोल हो गया है, जो कि 85-90% बनता है। मेरे ख्याल से ये अवेयरनेस, ये आप लोगों की जो मेहनत हुई है, जो हम लोग निकले हैं, एक आवाज़ उठाई है कि करप्शन के ख़ात्मे के लिए और इस नहुसत से ख़ात्मे के लिए कि भाई इसमें हर बंदे ने अपना किरदार अदा किया है। और हम इसके साथ साथ अभी पुरुम्मीद हैं 1 घंटे के बाद अकाउंटिंग शुरू होने वाली है और इंशाल्लाह हम बड़े पुरुम्मीद हैं। यहाँ से नहीं, हम कालेज दुराया, हम बफा दुराया, हम बेरकोंड, मानसेरा, गढ़ी अभी बोला, सोहात और पेशावर तक कि इंशाल्लाह नया उम्मीदवार थे, इसने टिका कर मुकाबला किया है। जीत हार मेरे रब की ज़ात को पता है कि नतीजा क्या निकलना है। हम पुरुम्मीद हैं और इंशाल्लाह ताला अगर हमारा उम्मीदवार नासिर खान अब्दुल नासिर खान जो कि इस वक्त भी हल्के में अपने मौजूद है, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे उसने दौरा किया है, उस दौरे के दौरान वो हमें अपडेट देते रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम पुरुम्मीद हैं और जो कि हम इंशाल्लाह रिज़ल्ट हमारे हक में निकलेगा। अच्छा जी, इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर मज़ीद लोग जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जी मौजूद हैं यहाँ पर शाह नाम के एक वोटर जो हैं वो मौजूद हैं। शाह साहब बताइएगा, आपने वोट पोल किया है, जिस तरह अभी बड़ी तादाद में लोग जो हैं आपके उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर बाहर निकल आए हैं, तो किस तरह देखते हैं आप? इलेक्शन 1 घंटा रहता है अभी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से। तो हम इंशाल्लाह बड़े पुरुम्मीद हैं जी कि हमारे कैंडिडेट ने मेहनत भी बहुत की है और माशाल्लाह से हमारे साथ हमारे लोगों ने भी बहुत बड़ा ताउन किया। हमें हमेशा से काफ़ी सारे मामलात पे माजिद खान साहब से यही गिला रहा है कि खुदारा हमारे लोगों को तोड़े ना, खुदारा हमारे लोगों को तोड़े ना। हम बड़े थोड़े से लोग हैं और बटे में पूरे KPK में हमारे बहुत बड़े ज़्यादा स्टेशंस हैं। हमारा इलेक्शन एक वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन से भी ज़्यादा कास्टली हो जाता है और ट्रैवलिंग हो जाती है और बहुत ज़्यादा मामलात होते हैं। उसके बावजूद भी नासिर खान साहब ने बहुत बड़ी हिम्मत की
और मैं उसकी ज़रूरत को दाद देता हूँ कि नासिर खान साहब ने हमारे इन गरीब कश्मीरियों का, जिनका कोई हाल नहीं रहा था, जो माजिद साहब के बहुत सारे हथकंडों में आकर तबाह व बर्बाद हो चुके थे, नासिर खान ने हमारा हाथ थामा और हमारे लोग यकजा हुए। और हमें इंशाल्लाह पुरुमीद है, इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि अगर हमारे साथ किसी किस्म की कोई धांधली ना हुई, जो कि माजिद खान साहब ने करने की भरपूर कोशिश की है। हमारे इधर एक लड़ाई भी हुई है जिसमें हमारे कुछ लोग ज़ख्मी हैं, इस वक्त थाना कचहरी चल रहा है, ठीक है। और हम माजिद खान साहब को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर बंदा सारी ज़िंदगी जीता रहता है तो उसमें हारने की भी तड़प होनी चाहिए, ठीक है। उसमें वो गट्स होने चाहिए कि यार अगर इलेक्शन है, अगर हमारी जंग होती तो शायद माजिद साहब हमसे ना जीत सकता, क्योंकि वो अकेला है। और हमारा इंशाल्लाह शिनक्यारी में 250 घर है, हमारी बहुत सारी फैमिलियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने कभी भी बदमाशी वाली सियासत नहीं की। मैं पौने 2 साल से कैंपेन कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे भाई यहाँ पे खड़े हैं, किसी से भी आप पूछ लें कि हमने कभी किसी से क्रॉस टॉक नहीं की है, ठीक है। और माजिद साहब हमेशा उकसाने वाले लोगों में के साथ रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैंने माजिद खान को प्रमोट किया 15 साल, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी कम्युनिटी का चोर नहीं हूँ, ठीक है। मैंने अपनी कम्युनिटी का 1 रुपया भी कभी माजिद खान से लेकर कभी किसी भाई को नाराज़ किया हो। खुदारा ये पूरा जमे गफ़ीर खड़ा है, आप इनसे पूछ सकते हैं कि मुजफ्फराबाद में कभी कोई आया, मैंने कोशिश की, मैंने माजिद खान को ये बात हमेशा ये कहा कि माजिद खान ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके माँ बाप को इज़्ज़त दी है, ठीक है, आपके दादा को इन्होंने वज़ीर आज़म बनाया है, और आप हमारे लोगों के साथ वो वाला सलूक कर रहे हैं, वो मोदी भी नहीं कर रहा हमारे कश्मीरियों के साथ, जो माजिद खान हमारे लोगों के साथ कर रहा है। उसको बादशाही का नशा चढ़ गया है, ठीक है। वो ये चाहता है कि मैं इन गरीब लोगों पर बादशाही करूँ, और इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा हैं, हमारे भाई जिंदा हैं ये सारे, तो हम उसको बादशाही नहीं करने देंगे। वो हमारे वोट का मजबूर रहेगा, वो हमारे लोगों की ज़रूरतें पूरी करेगा, उसके पास हमारा हक है। वो हमें देकर हम पे एहसान जताता है, वो कहता है कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। माजिद खान तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम 5 लाख रुपया सैलरी लेते हो हमारे वोट से, तुम्हारे घर में 8 लोग मुलाजम है सरकारी, तुम तमाम तर मराद सरकारी लेते हो, ठीक है। तुम्हें हर चीज़ घर में प्लेट में मिली है। हम लोगों ने तुम पे 15 साल एतमाद किया है, और तुमने हमेशा हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, और हमारे लोगों को बांटा है, तकसीम किया है। हम कश्मीर से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए कि हमने खुदादाद सल्तनत पाकिस्तान में क़याम किया है, तो उसमें हमें सिर्फ सिवाय तकलीफ़ों के और कुछ भी नहीं मिला। मेरा हर भाई यहाँ पे 64 कनाल 400 कनाल 500 कनाल ज़मीन का अलाटी माजर है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट पाकिस्तान ने अलाटमेंट की हुई है, और यहाँ पे कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया, उन्होंने हमारी ज़मीनें खाई हैं, ठीक है। और हमारे लोगों को वो हक नहीं मिला जो माजिद साहब से मिलना चाहिए था। माजिद साहब आपने प्रॉपर्टियां भी बनाई और आपने अपने बिजनेस भी चमकाए, और हमारे लोग आज भी उसी तरह मजबूर हैं जिस तरह 15 साल पहले थे। आपको ये बात याद नहीं है कि आपने 15 लोग दफनाए और आप जाके इस सीट पे पहुंचे? आपको ये वक्त याद नहीं है जब आपके साथ लोगों ने हमदर्दी की कि माजिद खान यतीम है और इसका साथ दो? तो माई साहब उस साथ का सिला आप हमें ये दे रहे हैं कि हमारे लोगों में आप हमें लड़ाते हैं। आप पोलिंग स्टेशन पे जाएं, आप गैर मुतल्लिका लोगों को क्यों पोलिंग स्टेशन पे लेके जाते हैं? आप कैंडिडेट हैं, आप अंदर जाएं, ये मेहमान है वो मेहमान। हमारा आज कोई मेहमान नहीं है, आज हमारा इलेक्शन है, हम किसी की मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। अच्छा शाह साहब, आप बताएं, जिस तरह आपने कहा जी कि यहाँ पर मसाइल हुए हैं, गैर लोग जो हैं वो अंदर जाते हैं, तो किस किस्म के गैर लोग अंदर जाते हैं? क्या उनको जो स्टाफ है यहाँ पे, वो स्टाफ उनको रोकता नहीं है, या यहाँ पर सिक्योरिटी का इतना बेहतरीन इंतजाम है? सर, मैं अपनी इंतज़ामिया को दाद भी देता हूँ कि वो पीटीआई का कैंडिडेट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उन्होंने मिलकर बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए हमारे खिलाफ, हमारे लोगों को प्रेशर दिया। मैं अपनी कश्मीरी कम्युनिटी पे फ़ख्र करता हूँ कि आज उनसे वोट मांगने के लिए आज़म खान स्वाति, साले मोहम्मद खान, फवाद चौधरी, मुश्ताक गनी, ये सब लोग मेरे कश्मीरियों के पास आते हैं। मेरा ये सबसे बड़ा फ़ख्र है कि मेरे कश्मीरियों को वो इज़्ज़त मिली जो हम माजिद खान से 15 साल से मांग रहे थे, जो उसने हमें नहीं दी। अच्छा, आप बताइएगा, आप इसके कश्मीर कम्युनिटी से ताल्लुक़ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम फ़ारूक कश्मीरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली आज 25 जुलाई है, और जो आप ये जमे गफ़ीर देख रहे हैं, ये एक तब्दीली है LA45 वैली 6 की। यही तब्दीली मनसेरा में है, कॉलेज दुराया में है, बफा दुराया में है, गढ़ी में है, इब्टाबाद, हरीपुर, रिसालपुर, सुल्तानपुर, हवेलियाँ, पेशावर, स्वात में। ये अब्दुल माजिद खान साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंडम है। मैं ये ऐलानन और अल्लाह के फजल करम से ये इलेक्शन हम 700-800 वोटों से जीत रहे हैं इंशाअल्लाह। और मैं दरख्वास्त करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, इस वक्त पाकिस्तान PTI की गवर्नमेंट है, वो इतनी मुदाखलत न करे, और ये मुनासिब नहीं है। और जो माजिद खान साहब यहाँ 15 साल रहे, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठी हैं। अगर वो आवाम के साथ ठीक रहते, उनका बिहेवियर ठीक रहता, और ये नतीजा ना होता।
अब्दुल नासिर खान इंतहाई अच्छा आदमी है, ग्रेट आदमी है। उसके अंदर अल्लाह ताला ने यह सलाहियत दी है कि हल्के के नौजवान को कल वो उसकी आवाज़ लेकर असम्बली में जा सकता है और उसके हुकूक़ के लिए, मेरे बुज़ुर्गों के हुकूक़ के लिए, मेरे जवानों के हुकूक़ के लिए, मेरे पढ़े लिखे बाइज़्ज़त और बावकार लोगों के लिए वो आवाज़ उठाएगा। उसने इस हल्के के अवाम को शऊर दिया है। मैं शिंकेरी के अवाम की तरफ से, पूरे हल्के के अवाम की तरफ से नासिर खान का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा इस हल्के के अवाम को अवेयरनेस दी है, शऊर दिया है और इज़्ज़त दी है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है कि हम इंशाल्लाह 80% पे जा रहे हैं और अवाम हमारे साथ है। खुदा न खास्ता अगर किसी जगह पर जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, मैं उनका दिली तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो देख रहे हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं। और मैं सबसे ज़्यादा मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों सबका, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, जो भी है, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने भी इस आवाम को अवेयरनेस देने में, शऊर देने में अपना किरदार अदा किया है। और इसी के साथ मैं अपने अल्फाज ख़त्म करते हुए ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कामयाबी इस वक्त हमारी है, अब्दुल नासिर खान की है। नासिर खान जीत रहा है। किसी को गलत फहमी होगी कि वो काउंटिंग में कोई मसला करेंगे, हम इंशाल्लाह वो होने नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ पर इस वक्त बड़े अच्छे तरीके से पोलिंग हो रही है जी, तो क्या कहेंगे आप? इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल और करम के साथ इस वक्त जो पोलिंग हो रही है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से नासिर खान की कामयाबी हमें 100% दिखाई दे रही है। खान अब्दुल माजिद खान ने इस हल्के में 15 साल उसने ये इलेक्शन जीता है और कश्मीरी महाजरीन ने उसके साथ बहुत बड़ा ताउन किया है। जब 2005 का ज़िलज़िला आया था, उस ज़िलज़िले के अंदर उसकी सारी तबाही हो गई थी, सब मुजफ्फराबाद मिलियन मेड हो गया था। उसके बाद वो सन 2006 में आया, हमारे तमाम कश्मीरी महाजरीन को बोला कि मेरा सब कुछ लुट गया है और मेरे सर के ऊपर आप हाथ रखें, मेरे ऊपर आप चीरा कपड़ा। अच्छा, मुझे बताइएगा आज के दिन के हवाले से बताइएगा, आज के दिन के हवाले से बताइएगा, किस तरह देख रहे हैं आप, पोलिंग किस तरह हो रही है? पोलिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी अमन तरीके से पोलिंग हो रही है, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत ये झगड़ा फसाद हुआ है। लेकिन बात ये कि झगड़ा फसाद जो इंतशार पसंद होते हैं, वो लाजमी अपनी जब शिकस्त देखते हैं, उनको जब अपनी शिकस्त नज़र आती है तो वो इंतशार फैलाते हैं। और बिल्कुल जी, झगड़ा फसाद तो होना भी नहीं चाहिए। ये हैं आज़ाद उम्मीदवार नासिर खान के सपोर्टर हैं, जो बड़े जोशीले हैं और बड़े इस वक्त जिस तरह की उनकी बातें भी आपने सुनी कि वो कहते हैं कि जी हम एक बहुत बड़ी लीड के साथ जो है वो यहाँ से जीतेंगे और पूरे हल्के से जीतेंगे। अब इसके बाद हम जाते हैं जी माजिद खान की तरफ भी जाते हैं, उनके सपोर्टर से भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मैं दूसरे कैंप में मौजूद हूँ। यहाँ पर पीटीआई का कैंप यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और बड़ी तादाद में यहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं पीटीआई के लोग जो हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि आज का जो इस वक्त इलेक्शन शुरू है, जो वैली 6 है और 45 जो इस वक्त LA 45 है, इसमें 4 उम्मीदवार जो हैं, जिस तरह मैंने बताया था कि 2 उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, इसी तरह एक जो है वो जमात इस्लामी के हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तो जिस तरह थोड़ी देर पहले आपने देखा कि मैंने आज़ाद उम्मीदवार जो थे उनके जो हामी हैं उनसे बात की, तो उनका क्या कहना था वो भी आपने सुना। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दूसरे कैंप में, ये पीटीआई का कैंप है। अब्दुल माजिद खान के यहाँ पर लोग हैं और बड़ी तादाद में ये लोग मौजूद हैं मेरे साथ, बल्कि ये उनके एक्सपोर्टर मौजूद हैं। जी बताइएगा, आज की जो पोलिंग, इस वक्त पोलिंग का अमल शुरू है, किस तरह देखते हैं पोलिंग का अमल और क्या समझते हैं आप? इस वक्त जो गवर्नमेंट है, इस वक्त मुजफ्फराबाद में, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो गवर्नमेंट आएगी वो किसकी आएगी और यहाँ पर आप क्या समझते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह इससे पहले भी अब्दुल माजिद खान जीतते रहे और इंशाल्लाह आज भी वो जीतेगा। हमारी कोशिश है, ख्वाहिश है कि अब्दुल माजिद खान भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह यहाँ से कामयाब होके जाएंगे सर। तो अब्दुल माजिद खान। अच्छा, ये बताएं, इस वक्त यहाँ पर जो कहा जा रहा था जी कि कोई 2 ग्रुपों के दरमियान लड़ाई हो गई है, तो पोलिंग का अमल तो बड़ा अच्छा जा रहा है। मैंने अभी जिस तरह मैंने देखा, तो किस वजह से लड़ाई हुई? जी सर, वो आपस में जो है ना लड़ पड़े थे। हमारे साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, थोड़ी सी
हमारे कायद के साथ बदतमीज़ी की हुई थी उसने, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना हम वहाँ पर चले गए थे। कोई आप ये समझते हैं यहाँ पर धांधली वगैरह ऐसा कुछ सीन तो नहीं है? नहीं, धांधली का कोई ऐसा वो ही नहीं है, धांधली कोई नहीं है। ठीक है, मेरे साथ मज़ीद लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जी, आगे आ जाएं। आपके जो वोटर हैं जी इस वक्त मौजूद हैं, ये जी मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी, तो कश्मीर कम्युनिटी से हैं जी आप, थोड़ा आगे आ जाएं। ये इनका जी बेज मैंने देखा है, माजिद खान का बेज लगा हुआ है, तो पीटीआई के ही हैं और कश्मीर कम्युनिटी से हैं जी। अच्छा, अब बताइएगा इस वक्त यहाँ पर जो इलेक्शन का दौर है जी, इलेक्शन शुरू है जी, तो किस तरह देखते हैं इलेक्शन के इस अमल को, और क्या यहाँ पर कोई धांधली तो नहीं हो रही? नहीं जी, धांधली बेहतरीन निज़ाम चल रहा है और पुलिस वालों का हम लोगों के साथ तावन था, सब चीज़ इंशाल्लाह बेहतरीन चल रही है और इंशाल्लाह माजिद खान जीतेंगे जी इंशाल्लाह। तो तकरीबन टर्न आउट भी बहुत अच्छा है और हम लोगों के साथ बहुत तावन किया है, हमने उन लोगों के साथ तावन किया है, बेहतरीन निज़ाम जा रहा है जी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, आपके जो मुखालफिन हैं उनका ये कहना है जी कि माजिद खान 15 साल से जीते आ रहे हैं, तो उन्होंने कश्मीर कम्युनिटी के जो मुहाजिरीन हैं यहाँ पर उनके लिए कुछ नहीं किया। मैंने 15 साल से वोट उनको नहीं दिया, आज पहली दफ़ा वोट दे रहा हूँ, लेकिन इन 15 सालों में उसने जितना काम किया ना इतना इससे पहले किसी बंदे ने नहीं किया ना जी। इन 15 सालों में उसने 50-60 नौकरियाँ दी हैं हमारे बंदों को, इससे अलावा गलियों का काम, स्कीम दिए, प्लाटों का काम उसने किया अच्छा, इससे अलावा फिर उसने कुएँ दिए, बहुत काम किया उसने जी, बेहतरीन बेस्ट इंशाल्लाह 50-60 कुएँ हैं, 50-60 कुएँ हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे जी। बिल्कुल जी, जिस तरह आपने ये सुना कि जी इनका जो कहना है, जो पीटीआई के लोग हैं इनका भी ये कहना है कि हमारे उम्मीदवार ही जीतेंगे। और अभी इस वक्त जो टाइम है जी 4:37 हो गए हैं, थोड़ा ही टाइम रहता है, 5 बजे पोलिंग ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद 6 बजे तक करीबन, 7 बजे तक करीबन और 8 बजे तक जो है मुकम्मल रिज़ल्ट जो है वो आवाम के सामने आ जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभी मज़ीद लोगों से बात करते हैं जो इस वक्त कैंडिडेट हैं, उनका भी सुना है, वो भी यहाँ पर शिनक्यारी में मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त जिस तरह थोड़ी देर पहले भी आपने लोगों की बातें सुनी, यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार नासिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके जो सपोर्टर हैं बड़ी तादाद में, सैकड़ों के हिसाब से, ये आप बिल्कुल कैमरे में देख सकते हैं, सामने नज़र आ रहे हैं, मेरे अकब में नज़र आ रहे हैं और नासिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। जिस तरह अभी इलेक्शन का जो अमल है वो जारी है, बल्कि थोड़ा सा टाइम रहता है, अभी उसके बाद पोलिंग जो है वो बंद होने वाली है। बड़ा अच्छा एक आपके जो सपोर्टर हैं उनकी भी मैंने देखा यहाँ पर जोश पूरे ज़िले में जो है बड़ा दीदनी था। तो किस तरह देखते हैं सर आज के इलेक्शन को? क्या यहाँ पर ये भी बातें आ रही हैं जी कि यहाँ पर कुछ धांधली हो रही है, कोई ऐसी बातें सामने आ रही है, तो आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने लोगों का, अपने वर्कर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस जोश और वलवले से इन लोगों ने डट के मुकाबला किया आज पीटीआई की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, लोकल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, पुलिस के ख़िलाफ़, क्योंकि 3 स्टेशन पे आज झगड़ा देखने में आया है, पेशावर, शिनक्यारी, बफ़ा। और बफ़े में कैंडिडेट जब गया है पोलिंग स्टेशन के विज़िट के ऊपर, उस दौरान झगड़ा हुआ, शिनक्यारी में भी यही रिपीट हुआ और किसी किस्म का कोई इंसाफ नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि 2021 में LA 45 वैली 6 की टोटल सियासत चेंज हो चुकी हुई है। 2 सालों में हम जितनी मेहनत कर सकते थे, हमने अपने लोगों को अवेयरनेस दी। लोग आज जोश और जज्बे के साथ इस हल्के में खड़े हैं, इस फ़िरौनियत के ख़िलाफ़, इस जुल्म के ख़िलाफ़, और इंशाअल्लाह मेरा दिल कहता है कि हम ये इलेक्शन जीते हुए हैं। जिस तरह मैं ये रेशो देख रहा हूँ, जिस तरह मैं ये जोश और जज्बा देख रहा हूँ और पोलिंग रेशो देख रहा हूँ, तो वोट तो हमें पड़ा है अल्लाह के फजल व करम से। बाकी रब की रज़ा देखें, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है हम जीतेंगे।
तो नासिर साहब, कई जगहों पे ऐसा ये बातें भी हो रही हैं जी कि आपके जो वोट हैं उनको वहाँ पे कुछ ख़राब किया गया है या कोई ऐसी चीज़ जिस तरह झगड़ा भी हुआ है, तो उस पर क्या कहेंगे? क्या आप समझते हैं कि आज का जो इस वक्त जो आपका जो इलेक्शन है इसमें हुकूमती मशीनरी जो है वो इन्वॉल्व हो गई है? कुछ ऐसी कोई बात है? सर, पेशावर में जो झगड़ा देखने में आया उसमें वोटिंग लिस्ट नादरा की तरफ से जो जारी करता है इलेक्शन कमीशन के थ्रू, उसमें 18 वोट आए हुए हैं उस इलाके के, और एट द पॉइंट इलेक्शन कमीशन वो नहीं मान रहा। वो एक डमी सा नोटिफिकेशन उन्होंने आगे किया हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि ये वोट कट चुका हुआ है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन में रब्ता किया जिस बुनियाद पर ये झगड़ा हुआ, क्योंकि वो वोट लोग हक़ राय खुदरातियत अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। पिछले 25 साल से उन लोगों का वोट आज उनको हकीकी कश्मीरी हैं। शनक्यारी में भी देखने में आया है कि बहुत सारे हमारे हकीकी कश्मीरी आज वोटिंग लिस्ट से बाहर हैं। यही हमारा झगड़ा कि इसमें नॉन कश्मीरी इन वोटिंग लिस्टों में शामिल किए जाते हैं और ये इलेक्शन रिग किया जाता है। इस दफ़ा ये इलेक्शन रिग नहीं होने दूंगा। मैं हालात देख रहा हूँ जिस तरह के मुझे पेशावर में हालात सुनने को मिले हैं कि पूरी PTI के नाज़म, लोकल नाज़म, लोकल उनके MPs इलेक्शन के स्कूल्स के अंदर आके बैठे रहे हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी गड़बड़ की गई तो मैं इंशाल्लाह एहतजाज करूंगा इलेक्शन कमीशन की। जिस तरह आपने आज़ाद उम्मीदवार नासिर खान की बात भी सुनी और इन्होंने भी ये जो बात की है, जिस तरह पहले लोगों ने कहा है कि यहाँ पर धांधली की जो बाज़गश्त है सुनाई दे रही थी और इन्होंने उस पर एक मोहर लगा दी है कि वाकई यहाँ पर कुछ धांधली की ऐसी बातें भी हो रही हैं। और जिस तरह पेशावर में झगड़ा हुआ, वहाँ पर 6 लोग गिरफ्तार हो गए, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर झगड़ा हुआ और बाकी कई हलकों पर भी झगड़े हुए हैं, बल्कि मुजफ्फराबाद में 2 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए। इसी से 17-18 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। लेकिन मानसेरा में अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन बात वहीं पे आती है कि यहाँ पर इस वक्त धांधली की जो बातें हैं वो की जा रही हैं।